हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है चैप्टर रियल नंबर्स एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of following pairs of integers and verify that LCM into HCF this is equal to product of two numbers। तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या कहना चाह रही है कि हमें फॉलोइंग में पेयर ऑफ इंटीजर्स गिवन है, मतलब कि हमें इंटीजर्स का पेयर गिवन है। और आपको पता होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। मैंने एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज इंटीजर। और बच्चों हमने क्या करना है कि जो हमें पेयर्स ऑफ इंटीजर्स गिवन है उनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। और बच्चों एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के बाद हमें ये जो फॉर्मूला हमें गिवन है इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बताई हुई है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है। तो मैं यहां पर करने जा रहा हूं। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। ओके, तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 26 के हम फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, 26 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो बच्चों 26 के अगर हम यहां पर फैक्टर बनाएं तो बच्चों 26 हमारा 2 के टेबल पर जाएगा और बच्चों ये जाएगा 2 13 जा 26। और बच्चों 13 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो बच्चों ये हमारा 13 के टेबल पर ही जाएगा। 13 1 जा 13। ओके, और बच्चों सिमिलर ही अगर हम 91 के फैक्टर्स बनाते हैं तो बच्चों 91 हमारा 7 के टेबल पर जाएगा। तो 7 13 जा 91। और बच्चों 13 हमारा 13 के टेबल पर ही जाएगा। 13 1 जा 13। ओके, तो बच्चों इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ये ठीक है। ओके, तो बच्चों उसके बाद हम 26 के जो फैक्टर है हम लिखेंगे यहां पर 26 के फैक्टर हम यहां पर बच्चों लिख लेंगे। बच्चों 26 के हमारे फैक्टर बने हैं 2 इंटू 13। ओके, इंटू 1 भी बच्चों हम साथ में लिख लेते हैं, इंटू 1। और बच्चों 91 के हमारे पास फैक्टर बने हैं 91, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 13। अब बच्चों जो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारा पर्पस क्या है कि हमने यहां पर एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो बच्चों जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि जो वो 2 नंबर्स है उनके जो प्राइम फैक्टर्स के जो कॉमन नंबर होंगे, ठीक है, वही क्या होगा, उनका मल्टीपल ही क्या होगा, हमारा एचसीएफ होता है गिवन 2 नंबर्स का। तो बच्चों 26 और 91 के जो ये नंबर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स, इसमें से जो कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 13 है ऊपर और नीचे, और बच्चों एक 1 है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमारे पास जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 13 इंटू 1। ओके, और बच्चों मैंने आपको एलसीएम भी फाइंड करना सिखाया था कि एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि 26 और 91 के फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर आए हैं। तो बच्चों एक तो हमारा 2 आया, तो बच्चों यहां पर हम 2 लिख लेंगे। और बच्चों उसके बाद हमारे पास 13 आया, तो बच्चों यहां पर हम 13 लिख लेंगे। तो बच्चों उसके बाद हमारे पास 7 आया, हम यहां पर 7 लिख लेंगे। तो बच्चों 1 लिखने की जरूरत वैसे हमें नहीं है। तो बच्चों देखेंगे कि 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। तो बच्चों 2 ओनली 1 टाइम आया, तो इसका मतलब क्या कि 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। और बच्चों सिमिलर हम देखेंगे कि जो 13 हमारा है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो बच्चों 13 हमारा 2 टाइम्स आया, एक तो 26 में भी आया है और 91 में भी आया है, लेकिन दोनों नंबर में ही 13 की जो हाईएस्ट पावर वो 1 है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, 13 की हाईएस्ट पावर 1 है। और बच्चों उसके बाद जो 7 है वो भी हमारा 1 टाइम आया है और इसकी भी हाईएस्ट पावर फिर क्या होगी, 1 होगी। और बच्चों जो हाईएस्ट पावर आए हमारा उसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो बच्चों 2 की जो पावर 1 है तो ये 2 ही रहेगा, और बच्चों 13 की पावर 1 13 ही रहेगा, एंड 7 हमारा 7 ही रहेगा। तो बच्चों 13 7 जा 91 एंड 91 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 182 हमारा करीब ये हो जाएगा। ठीक है ना, 182 करीब हो जाएगा। ओके, 182।
तो बच्चों जो इसका एलसीएम है वो हमारा 182 आ जाएगा, 182। तो इसको बच्चों एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये सही आया है कि नहीं। एचसीएफ हमारा आया है 13 इंटू 113 और एलसीएम हमारा आया है 182, 182। तो ये बच्चों ठीक है हमारा। अब बच्चों देखो जो क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया, हमने एलसीएम फाइंड कर लिया और एचसीएफ फाइंड कर लिया फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स का। अब बच्चों हमने ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है, ठीक है। तो बच्चों वेरीफाई मैं यहां पर कर देता हूं, ये सेकंड पार्ट है, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। मैं ये जो फॉर्मूला पहले वेरीफाई हम बच्चों कर लेते हैं, तो बच्चों यहां पर मैं एक लाइन लगा दूंगा और हमने बच्चों देखो क्या करना है, सबसे पहले जो फॉर्मूला है हम बच्चों उसको लिख लेंगे एलसीएम, एलसीएम। और बच्चों हमने जो फॉर्मूला इस नंबर के हिसाब से लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 26,91, ठीक है, इनटू एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 26,91। और बच्चों उसके बाद हमारे पास यहां पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बच्चों ये टू नंबर्स हमारे यही हैं, तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे 26 इंटू 91। तो बच्चों हमारे पास जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, 26 और 91 का 182, ओके, इनटू, और बच्चों एचसीएफ जो हमारा आया है वो आया है 13। और बच्चों जो ये टू नंबर्स है 26 इंटू 91, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा, मैं करता हूं मल्टीप्लाई। पहले तो हम इसको एज इट इज यहां पर ऐसे लिख लेते हैं। अब बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों सबसे पहले हम 182 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3 2 जा 6, 8 3 जा 24 एंड 3 1 जा 3 और 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 8, 1 1 जा 1, ओके। तो बच्चों उसके बाद ये आ गया 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2। तो बच्चों ये आ गया 2336, ठीक है, ये आ गया 2366, आई एम सॉरी 66। तो बच्चों उसके बाद हम 26 और 91 को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों देखते हैं हमारा क्या बनेगा, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2 एंड 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 18 और 5 23, ठीक है, 6 4 2 6 3 2। तो बच्चों ये भी हमारा आ गया 2366, ओके। तो बच्चों देखो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। और बच्चों जब ये इक्वल आ जाए तो हमने ये जो फॉर्मूला है ये वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो बच्चों बस हमने इतना ही करना है। ये जो रफ पार्ट है इसको आप रब कर सकते हो, या फिर अगर आपको इसको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा बैक करके 10 सेकेंड आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो बच्चों सिर्फ हमने यहां तक करना है कि जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हम सिंपली लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और बच्चों उसके बाद हम यहां लिख देंगे हेंस वेरीफाई। क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाई, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, जहां पर हमने 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया और इस फॉर्मूले को हमने एलसीएम इनटू एचसीएफ दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को हमने वेरीफाई किया। अब बच्चों नेक्स्ट करते हैं हम पार्ट 2, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है 510 एंड 92। तो बच्चों इसके भी हम फैक्टर्स बनाते हैं। 510 बच्चों हमारा जाएगा 2 के टेबल पर, और बच्चों इसको हम करते हैं 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1 1 1 11, 2 5 जा 10, रिमेनिंग 1 1 0 10 एंड 2 5 जा 10। तो बच्चों यहां पर हमारे पास आ गया 255। तो बच्चों चेक करते हैं ये कि 2 के टेबल पर तो नहीं जाएगा क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 5 है। तो बच्चों ये जाएगा 3 के टेबल पर। तो बच्चों देखते हैं ये 3 के टेबल पर कहां पर जाएगा। तो बच्चों ये जाएगा 3 8 24, ओके, रिमेनिंग 1 1 5 15, 3 5 जा 50। तो बच्चों ये गया 85 पर। अब बच्चों ये जाएगा 5 के टेबल पर, ठीक है, और 5 1 जा 5, रिमेनिंग 3 3 5 35, 5 7 जा 35। और बच्चों उसके बाद ये 17 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो बच्चों ये 17 के टेबल पर ही जाएगा, 17 1 जा 17। और बच्चों उसके बाद हमारे पास है 92। तो बच्चों देखते हैं 92 हमारा देखो कहां पर आता है,
तो बच्चों ये है 92, तो बच्चों ये जाएगा 2 के टेबल पर, 2 4 जा 8, रिमेनिंग 1 1 2 12, 2 6 जा 12। बच्चों उसके बाद हमारे पास आया 46, तो बच्चों ये जाएगा 2 के टेबल पर, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो बच्चों यहाँ पर आया 23। और बच्चों 23 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो बच्चों ये 1 के टेबल पर ही जाएगा, आई एम सॉरी, मतलब खुद के टेबल पर जाएगा, 23 1 जा 23। तो बच्चों इतना करने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर इसका जो HCF है वो देख लेना है कैसे कैसे। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, 510 के जो फैक्टर्स है वो हम लिख लेंगे। 510 दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, तो बच्चों ये 510 के फैक्टर हैं। और 92 के बच्चों हमारे पास फैक्टर क्या है, 92 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, अब बच्चों हमने इसका HCF फाइंड करना है। तो बच्चों HCF के लिए देखो हमें क्या करना होता है, तो बच्चों HCF के लिए हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक 2 कॉमन है और कोई कॉमन है, और बच्चों कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो मतलब 2 ही इसका HCF है। बच्चों अगर हम बात करते हैं LCM की, तो बच्चों हम देखते हैं LCM में हाईएस्ट पावर किसकी है, किस फैक्टर की है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर फैक्टर में आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है, और बच्चों यहाँ पर 3 भी आ रहा है, और 5 आ रहा है, 17 आ रहा है, एंड 23 आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों हम देखेंगे कि इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो बच्चों यहाँ पर इन दोनों में 2 की पावर 1 है, मतलब कि 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है। 3 बच्चों ओनली 1 टाइम है, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर भी हाईएस्ट पावर 1 है। 5 की हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी होगी, 1 है, क्योंकि ये 1 टाइम है। 17 की भी बच्चों हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी, एंड 23 की भी हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी होगी, 1 होगी। बच्चों इसको हमने सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो बच्चों ये बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो बच्चों इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, और 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 17, 17 और 3 करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बच्चों ये बन जाएगा 510, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन आपको 30 के साथ करना है तो मैंने 0 बाद में लगा दिया। बच्चों जब हम 510 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये देखो कितना बनेगा, मैं 51 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, बाद में 0 लगा दूंगा। तो बच्चों ये बन जाएगा हमारा 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, एंड 2 1 जा 2, एंड 5 2 जा 10। तो बच्चों साथ में यहाँ पर 510 था, तो जब इसको हम करेंगे तो 3 बन जाएगा यहाँ पर, 5 2 7, एंड 1 एंड 1 1 1 7 3 0, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 11,730, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा आ गया 11,730। तो एक बच्चों इसको मैं चेक कर लेता हूं कितना बना हमारा, ये बना 2 raised to power 2। आई एम सॉरी बच्चों, यहां पर हमारी गलती कहां हुई है, एक्चुअली ना हमने क्या किया आपको बताता हूं मैं। यहां पर जो 2 की पावर है ना बच्चों, देखो 2 टाइम्स 2 की पावर 2 है, इसको मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। तो हमारी यहाँ गलती हो गई। तो बच्चों इसका मतलब क्या होगी, 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर 2 है, तो ये हमारी बच्चों गलती हुई यहाँ पर। तो आपको क्या करना है कि 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा। मतलब कि जो 11,730 हमारा आया है उसको हमने अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मुझे देखते हैं कितना बनता है, 2 0, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 14 और 1, 2 1 जा 2 एंड 3, एंड 2 1 जा 2। तो बच्चों ये हमारा आ गया 23,460, ठीक है। तो बच्चों ये डायरेक्टली हमारा कितना आ गया, 23,460, ओके। तो ओके हमारा HCF बच्चों कितना आ गया, 2 आ गया। LCM हमारा LCM कितना आ गया, 23,460। बाकी जो बच्चों ये रफ पार्ट इसको रफ कर सकते हो, बाकी आपने अगर इसको नोट करना तो नोट भी कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं है, ओके। उसके बाद हम बच्चों करते हैं फॉर्मूला वेरीफाई। तो बच्चों फॉर्मूले के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा। बच्चों फॉर्मूला हमारा देखो क्या होता है, मैं यहां बच्चों लिख देता हूं कि देयरफॉर LCM
into HCF, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बच्चों एलसीएम देखो हमारा कितना आया था, एलसीएम हमारा आया है, आपने सिंप्लीफाई लिख देना है 23,460 एंड इनटू एचसीएफ बच्चों हमारा आया 2, दिस इज इक्वल टू, और बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमारा जो टू नंबर्स गिवन है वो है 510 इंटू 90। और बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 23,460, तो बच्चों 23,460 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 46,920, 46,920। तो बच्चों यहां पर ये बनेगा। और बच्चों राइट हैंड साइड में भी जब आप 510 को 92 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा इतना ही आएगा। आप देख लें चेक करके बच्चों, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है हमारी, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट में तो मैंने करवा दी थी, लेकिन यहां पर आप एक बार खुद चेक कर लेना। तो बच्चों ये वेरीफाई हमारा हो जाएगा, लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाई, ठीक है, हेंस वेरीफाई। तो बच्चों ये हमारा हुआ सेकंड पार्ट कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 1.2। हमने यहाँ पर 510 के फैक्टर बनाए, 92 के फैक्टर बनाए, और फिर उसके बाद उनके जो फैक्टर्स को हमने यहाँ पर लिखा। फिर हमने एचसीएफ फाइंड किया, एचसीएफ हमारा 2 आया। एलसीएम हमने फाइंड किया, एलसीएम हमारा 23,460 आया। और उसके बाद बच्चों हमने फॉर्मूला वेरीफाई किया, मल्टीप्लाई किया, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमारा आया 23,460 इंटू 2, 46,920। और बच्चों जब हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किया तो 510 इंटू 92, मतलब 510 इंटू 92 हमारा उतना ही आया 46,920। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई भी हो गया। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी समझ आया होगा। अब हम करते हैं कल इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो कुछ अगर Please subscribe my channel. Thank you.